हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल में जर्नल में अकाउंटिंग करने के आपको 3 रूल बताए थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में। पर्सनल में बताया था मैंने डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। रियल में बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में बताया था डेबिट द एक्सपेंसेस और क्रेडिट द इनकम। इसके बाद मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए डीके गोयल के जर्नल एंट्रीज, इसमें परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इस तरह की सब एंट्रीज आएगी। एंट्रीज करने में वो तीनों रूल्स ही अप्लाई होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जर्नल ही चल रहा है। आज हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। इसके मैंने आपको नोट्स भेज दिए। डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं। डिस्काउंट 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। बिजनेस में 2 तरह के डिस्काउंट दिए जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, कोई भी व्यापारी बिजनेसमैन अगर अपनी सेल बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट देता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। सेल बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ये नॉर्मली लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस पर दिया जाता है। किस पर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट हम लोग? लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। ये ऑन द टाइम ऑफ सेल दिया जाता है, जब हम लोग माल सेल करते हैं तब ये डिस्काउंट दिया जाता है। इस डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं की जाती। नो एंट्री विल बी पास फॉर दिस डिस्काउंट। ओनली इट इज डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट प्राइस। ओनली इसको किस में से कम कर दिया जाता है? लिस्ट प्राइस में से कम कर दिया जाता है। और जो बाकी अमाउंट होता है उसी पर एंट्री करते हैं। जब ये व्यापारी बिल बनाता है तो ये लिस्ट प्राइस में से इनवॉइस में इस अमाउंट को कम कर देता है, बाकी अमाउंट का बिल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखिए हमने माल बेचा, गुड्स सोल्ड रुपीज 10,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि 10,000 रुपए का माल बेचा 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो देखिए माल 10,000 का बेचा है, डिस्काउंट कितना है? 10%। यानी कि 10,000 रुपए जो है इसमें से 10% कितना होगा? 1,000। 10,000 का 10% 1,000 हम करके कितने का माल बेचा है? 9,000। जिस व्यक्ति को आपने माल बेचा है वो आपको 9,000 देगा। कई बार रूटीन में इस तरह के डिस्काउंट हम लोगों को नजर आते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन 60% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, यानी कि हम बिल में से वो अमाउंट कम करके 40% जो बाकी लिस्ट प्राइस है 40% कम करके बाकी जो अमाउंट आता है वही हम सामने वाले व्यापारी को पे करते हैं। तो यानी कि परचेज भी ट्रेड डिस्काउंट लेस करके हुई और सेल भी क्या हुई? ट्रेड डिस्काउंट लेस करके। अब जैसे माल बेचा तो व्हाट कम्स इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू। आपने माल बेचा है, माल बेचने के लिए कई बार डिस्कस हो चुका, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है। बट अब ये एंट्री कितने से होगी? 9,000, क्योंकि 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का पैसा हमें रिसीव्ड भी नहीं हुआ, वो पैसा कम होकर हमें रिसीव्ड होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी। तो कुल मिला के ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली सेल बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पर दिया जाता है। इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती और इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस या लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस। इनवॉइस में इसको कम करके दिखाया जाता है। जैसे इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। आप लोग क्या करते हो? आप लोग परचेजिंग करते हो, कहीं से भी मार्केट में जाते हो, आपने कहा भैया यार ये माल कितने का दिया? वो बोलता है ये मोबाइल कितने का दिया? उसने कहा 15,000 रुपए का मोबाइल दिया, 15,000 डिस्काउंट। वो कहता है 10%, तो आप 1,500 कम करके बाकी पैसा देते हो। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन देखो, गुड परचेज रुपीज 20,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने 20,000 का गुड्स परचेज किया एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट।
10% ट्रेड डिस्काउंट पे गुड्स परचेज किया है, तो नेचुरल बात है 20,000 है, हम लोग यहाँ 20,000 नहीं देंगे, उसको 10% कम देंगे, यानी कि 2,000 कम देंगे, 18,000 रुपये देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्या गया, कैश अकाउंट। लिस्ट प्राइस कितनी है 20,000, इस पे ले TD 10%, 20,000 का 10% कम करोगे 2,000, यानी कि एंट्री कितने से होगी 18,000। तो सिंपल सा कंसेप्ट, ट्रेड डिस्काउंट 2,000 रुपये दिया, इसकी कोई एंट्री पास नहीं की जाती है, बस इसको बिल अमाउंट में से या एंट्री के अमाउंट में कम करके बाकी अमाउंट से एंट्री पास की जाएगी। अब सेकंड टॉपिक है कैश डिस्काउंट। थोड़ा सा टफ पड़ता है जर्नल में टॉपिक, कोशिश करेंगे प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो नेक्स्ट डिस्काउंट है, आपका टेस्ट भी होगा इसका, तो टेस्ट की तैयारी रखना आप लोग। कैश डिस्काउंट अभी तक जो पढ़ा है उसका टेस्ट लेंगे तो तैयारी रखना। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जैसा कि नाम से पता लग रहा है, अगर हमें कस्टमर से जल्दी पैसा वसूल करना है तो जल्दी पैसा रिसीव करने के लिए उसको सीढ़ी दी जाती है, तो जल्दी पैसा रिसीव करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। नॉर्मल मार्केट में व्यापारी की लैंग्वेज इसको बोलते हैं सीढ़ी, 2% सीढ़ी नॉर्मली दी जाती है व्यापारी, क्योंकि जल्दी पैसा हम रिसीव करते हैं, तो जल्दी पैसा रिसीव करने के लिए उसके द्वारा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट। जैसे इसकी जर्नल एंट्री होती है, 2 तरह के ट्रांजेक्शन है, आप देखिए, इफ डिस्काउंट अलाउड, ध्यान रखना जल्दी पैसा रिसीव करने के लिए या हम किसी को जल्दी पैसा देते टाइम जो है उसके पहले पैसा पेमेंट करते हैं, तो सामने वाले जो डिस्काउंट रिसीव होता है उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। तो इसके नोट करना आप एंट्री, इफ डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड किया जाता है तो एंट्री होती है। ध्यान रखना है तो 2 अकाउंट डेबिट होंगे, कैश अकाउंट डेबिट और कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये दोनों डेबिट है, एक ही लाइन में आएंगे, ये कैश अकाउंट और इसके जस्ट नीचे डिस्काउंट अलाउड। तो कितने पैसा आ रहा है हमारे पास, कस्टमर या इसको हम बोलते हैं डेटर अकाउंट, जो हमारा देनदार है उससे जो पैसा रिसीव होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, जितना पैसा आएगा, मान लो किसी कस्टमर से आपको 10,000 रुपीज लेंगे, कस्टमर ने कहा मैं आज ही आपको पेमेंट करता हूँ, आप कितने रुपए में हिसाब क्लियर करोगे, आपने कहा चलो ठीक है, ये 10,000 की जगह तो 500 कम कर दे, क्योंकि मैं एक ही दिन में एंड टू एंड पैसा मिल रहा है, तो हमने उसको 500 क्या दिया, डिस्काउंट। तो नेचुरल बात है 10,000 हमने उसको 500 डिस्काउंट दे दिया, तो वो 500 हमें पैसे क्या देगा, कम देगा, तो कम देगा तो हमारे लिए लॉस हुआ, इसलिए लॉस डेबिट। और कैश कितने रुपए आएगा, 90,500 आएगा। तो कैश जितना रिसीव्ड हुआ वो डेबिट, डिस्काउंट अलाउड लॉस हुआ डेबिट, तो गिवर कौन हुआ, डेटर क्रेडिट। ये याद रखना पड़ेगा एंट्री, धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे तो इस चीज की प्रैक्टिस होती जाएगी। फर्स्ट डे जरूर थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस में आने के बाद ठीक हो जाएगी। इसी तरह से कभी कभी हमें डिस्काउंट रिसीव्ड भी होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड की कैंसिल, जैसे मान लो व्हेन डिस्काउंट रिसीव्ड, तो एंट्री क्या होगी, जैसे किसी भी व्यक्ति को हमने पेमेंट किया, जिसको हम पेमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, नोट्स भेज दिए थे कल मैंने इनके, टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से क्या गया कैश, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन आप लोग लिख लोगे, नरेशन की प्रैक्टिस है। जैसे मान लो किसी को आपको 20,000 देने हैं, तो क्रेडिट पे कितने का, 20, आपने कहा मैं आज ही पैसा दे रहा हूँ, कितने रुपए में हिसाब क्लियर होगा, उसने कहा 1,000 कम कर दो, तो 1,000 कम किया तो हमारे लिए क्या हुआ, बेनिफिट,
तो 1000 डिस्काउंट रिसीव्ड, और बाकी जितने रुपए गए वो क्या कहलाएगा, टू कैश अकाउंट। तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या गया, कैश, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। जितना ये रिसीव्ड हम कम पैसा दे रहे हैं, हमारे लिए प्रॉफिट हुआ तो ये क्रेडिट होगा, और पैसा जा रहा है इसलिए कैश। तो आज के टॉपिक में नोट देना, हमारा टॉपिक क्या था, डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह के हुए, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सेल बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। डिफरेंस भी एग्जाम में डिफरेंस भी आ जाते हैं, तो इस तरह से डिफरेंस भी लिख सकते हैं। सेल बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। जल्दी पैसा रिसीव करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कौन सा कहलाता है, आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं की जाती, ओनली लिस्ट प्राइस में से कम कर दिया जाता है, जबकि कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। इस तरह से हम लोग डिफरेंसेस देख लेंगे। इसका उद्देश्य पैसा बढ़ा सेल बढ़ाना होता है, और कैश डिस्काउंट का उद्देश्य जल्दी पैसा रिसीव करना होता है, या हम जल्दी पैसा देते हैं तो उस पर हमें डिस्काउंट मिल जाता है। अब इस तरह के डिस्काउंट के बाद में कुछ और क्वेश्चन करेंगे, इनके डिफरेंसेस मैंने कल आपको भेज दिए, आप उनको कॉपी में नोट कर लेना, ये ट्रांजेक्शन भी नोट कर लेना। बाकी हम क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।